अंग्रेजी को सीखने का एक तरह का सैलाब सा उमड़ पड़ता है तब जब हम उस अंग्रेजी को बोल नहीं पाते हैं जो अपने ही किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी सगे संबंधी का छोटा सा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा होता है। अच्छा, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो इस टॉपिक पर कर रहे हैं कि किसी भाषा को सीखना कितना आवश्यक होता है। तो अब आप यकीन कीजिए, अगर आप कुत्ते की भाषा सीख लें तो हो सकता है कि आप भी भौं भौं करना शुरू कर दें। आप देखिए, गलत मत सोचिए, भौं भौं का मतलब है कि आप कुत्ते नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप भी ये कोशिश करेंगे कि भौं भौं करके आप कुत्तों की भाषा का यूज़ करके उनको, हो सकता है ऐसा कि उनकी एक सभा आप बुला लें भौं भौं करके। या जो भी उनकी सांकेतिक भाषा है, कुत्तों की भी एक भाषा होती ही है, जिस तरह से बोलते हैं वो आपस में समझ जाते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। अब इस बात पर विचार कीजिए कि अगर हम कुत्तों की भाषा समझ जाएं या हम किसी शेर की भाषा को सीख जाएं, सोचिए, या हम किसी चिड़िया की भाषा को सीख जाएं, या हम किसी कौवे की भाषा को सीख जाएं, या हम किसी भी जानवर की भाषा को सीख जाएं अगर, तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं ना। सोचिए, और कहीं ना कहीं फिर हम उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। हम अंग्रेजी भाषा को सीख करके उसको बढ़ावा क्यों दें? हम इस वीडियो में मेन जो चर्चा कर रहे हैं इसी के आसपास कर रहे हैं, इसी को समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी किसी भाषा को सीख करके उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हम दूसरे समाज के लोगों के विचारों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि हम पर आने वाले संकटों से हम बच सकें। देखिए, हमें अपने जो मन में विचार हैं, जो पहले के ट्रेडिशनल विचार हैं, वो अगर प्रासंगिक नहीं है मतलब कि आज के समय की कसौटी के साथ खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। भाई, एक समय आया ना जब सती प्रथा को छोड़ा गया। हाँ, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठी, हुआ ऐसा ना। ऐसे ही जो विचार हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे थॉट है जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको आज के जीवन में जीना है तो। अगर मान लो मैं इस तरह से बात करूं कि हे वत्स, आज यहां उपस्थित होकर आप सबके समक्ष मैं यह घोषणा करता हूं कि आज का जो दृश्यमान है उसका विषय मैं रखूंगा भाषा। हे वत्स, इसे ध्यान लगा करके सुने। तो आपको अजीब सा थोड़ा सा लगा ना? मतलब ये जो भाषा है, मैं किसी कालखंड का अपमान नहीं कर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर ले गए हैं। जो आपने रामायण देखी है, जो आपने महाभारत देखी है, जो थोड़ा सा ओल्डेस्ट मूवीज़ अगर देखी हैं आपने, स्पिरिचुअल मूवीज़ देखी हैं, तो आप कनेक्ट कर ले गए होंगे कि मैंने जो बोला है वो उस पर थोड़ा सा स्माइल आपके फेस पे आ गई होगी। हाँ, तो समय के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। मैं जिस भी कंपनी में था, वो कंपनी जो थी, वहाँ के जो लोकल लोग थे वो गुजराती भाषा का प्रयोग करते थे। मुझसे जो सीनियर इंजीनियर थे वे सभी वहाँ की लोकल लैंग्वेज मतलब कि गुजराती भाषा का प्रयोग मतलब जानते थे, बोलना जानते थे। और क्योंकि वो इंजीनियर थे इसलिए हिंदी तो जानते थे, साथ साथ इंग्लिश भी वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है मतलब। तो अब मैं कंपनी से बाहर गया कुछ लेने के लिए, तो वहाँ पर जो लोकल जो शॉप्स थी, जो दुकानें थी, वो गुजराती भाषा जानते थे। हिंदी भाषा तो वो बोलते ही थे, गुजराती भाषा। तो हमने बोला कि हिंदी में कुछ बोला, तो उन्होंने बोला सूछे। हमने सोचा सूछे, ये सूछे क्या होता है? सूछे, हमने तो सूछे मतलब कुछ और ही समझा था, जाना था, सुना था। तो सूछे का मतलब क्या है? सूछे क्या है? ये गुजराती भाषा है, सूछे क्या है? तो मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने हिंदी में उन्होंने बात करी, मैंने भी, क्योंकि हमने हिंदी में बात करी, तो फिर उन्होंने भी हिंदी भाषा में बात करी। वापस आया, फिर मैंने किसी पर्सन से पूछा सूछे का मतलब क्या होता है, तो उन्हें बताया सूछे का मतलब होता है क्या है। तो अब आप समझ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि जो सीनियर इंजीनियर थे वो गुजराती भाषा भी जानते थे, इसलिए उनकी जो सैलरी थी वो हाईएस्ट थी और उन्हें लॉन्ग टर्म
टर्न पर भी रोक कर रखा गया था, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में अच्छी पकड़ थी उनकी। तो आपने कई एग्जाम्पल से समझा कि किसी भाषा को सीखना कितना आवश्यक हो सकता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए भाषा से संबंधित, तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा को भी सीखना अति आवश्यक है जो भी है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हिंदी अंग्रेज नहीं समझ पाए, ठीक है, और अंग्रेजी हम नहीं समझ पाए, तो हम उनके विचारों को कैसे जानेंगे? या तो खतरा बना रहेगा ना। मान लो आपके घर में है, घर में आप भाषा को सीखी, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं आपके घर में, मम्मी आपकी कोई और भाषा बोलती है, पापा कोई और भाषा बोलते हैं, आपके बहन कोई और भाषा, भाई आपके कोई और भाषा बोल रहे हैं, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो उसको कनेक्शन कैसे होगा? वो कनेक्शन तभी होगा ना जब एक कोई ऐसी भाषा होगी जो सबको जोड़े रखे, और जब सब लोग एक दूसरे की भाषा को समझें तभी ना। तो भाषा को सीखने का महत्व है। भाषा को सीखिए, कोई भी भाषा, उसमें कोई ऐतराज़ मत करिएगा, सीखिएगा उसे। अंग्रेजी भाषा हो, गुजराती भाषा हो, हरियाणवी भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, जब भी मौका मिले आप भाषा सीखिएगा। तो उसके अंदर इधर से भी विचार आ रहा है, इधर से भी विचार आ रहा है, उधर से भी विचार, हर जगह से विचार आ रहा है। खैर, तो ये तो बात हुई कि भाषा को सीखना कितना आवश्यक है। अब आते हैं एक लोकल लैंग्वेज किस तरह से लोगों को जोड़े रखी है। कानपुर के हैं अन्नो अस्थि जी, तो वो ना अपनी भाषा से इस तरह से व्यंग करते हैं कि बात भी निकल आती है और व्यंग भी कर देते हैं, और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बात भी समझ में आ जाती है। तो वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो कनपुरिया भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी कि कानपुर का ही एक बच्चा घर में बैठा था, तो उसके पेरेंट्स उसको रोज़ बोलते थे कि पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ा करो। हालांकि उसका कंपटीशन था वो बगल वाले पड़ोसी से ही था, तो बोले कि उसका पड़ोसी का हो गया सिलेक्शन। अब ये बोलते हैं, कानपुर के बंदे थे, बोलते हैं तुम जो है छरे चौराइस बैठ रहा हो और देखो फलानवा का लौंडा होगा, IAS बनेगा, तुम जो है घर में बैठे छरे चौराइस बैठ रहा हो। तो कितनी प्यारी भाषा है। आप गुजराती भाषा को ले लीजिए, आप भोजपुरी भाषा को लीजिए, हरियाणवी भाषा को ले लीजिए, जो लोगों को जोड़े रखती है। तो इसलिए भाषा को सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भाषा को लेकर के? क्या अभी भी आप यही सोचते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा को सीख करके उसे बढ़ावा क्यों दें? तो आई थिंक आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता है।